खबर भोपाल से है। बड़े तालाब को लेकर बड़ी बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में ये बैठक हुई है। सांसद आलोक शर्मा ने बैठक ली है। बता दें कि बड़े तालाब पर अतिक्रमण को हटाने को लेकर चर्चा की गई। तो बता दें कि सांसद ने तालाब में हो रहे प्रदूषण पर भी चिंता व्यक्त की है। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह, नगर निगम आयुक्त इस दौरान मौजूद रहे। मीटिंग में कई विभागों के अधिकारी और एसडीएम भी मौजूद रहे। तो बड़े तालाब पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर सांसद आलोक शर्मा ने चिंता जताई है। साथ ही पर्यावरण को लेकर भी उन्होंने चिंता जताई है। तो कलेक्टर सभागार में सांसद आलोक शर्मा ने यह महत्वपूर्ण बैठक ली है। बड़े तालाब पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर यह बैठक ली गई है। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज एट डिजिटल अनिरुद्ध सोने ने हमारे साथ जुड़ गए। अनिरुद्ध, देखिए एक बड़ी बैठक बड़े तालाब को लेकर हुई, क्या कुछ खास रहा इस बैठक में, क्या निष्कर्ष निकला? देखिए, भोपाल के सबसे बड़े तालाब, यानी न केवल भोपाल का बल्कि मध्य प्रदेश का देश के सबसे बड़े तालाबों में से एक बड़े तालाब को लेकर आज भोपाल में एक बड़ी बैठक कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित की गई थी और यह बैठक अभी भी जारी है। और इस बैठक में मुख्य रूप से भोपाल के सांसद आलोक शर्मा मौजूद हैं। इसके अलावा भोपाल के डीएम कौशलेंद्र विक्रम सिंह मौजूद है, नगर निगम कमिश्नर मौजूद है और कई विभागों के आला अधिकारी और एसडीएम भी मौजूद है। और इस बैठक का मुख्य बिंदु यही है कि बड़े तालाब पर जो अतिक्रमण हो रहा है और उसमें जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है उसको लेकर आगे क्या रणनीति बनेगी। और भोपाल सांसद ने आलोक शर्मा ने चिंता जताई है कि इस बड़े तालाब में लगातार जो अतिक्रमण हो रहे हैं, धर्मस्थल भी कई बन गए हैं, इसके अलावा कैचमेंट एरिया में भी अतिक्रमण में उन पे कार्रवाई की जाए, क्योंकि पिछले दिनों मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। और देखा जाए तो भोपाल का जो बड़ा तालाब है वो भोज वेटलैंड के संरक्षण में है और विकास को लेकर कई बैठकें यहाँ हो चुकी है, अवैध अतिक्रमण हटाने, वाटर टूरिज्म को आगे बढ़ाने और इससे बड़े तालाब को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज घोषित करने पर बैठक में भी जोर है। और एनजीटी ने पिछले दिनों अतिक्रमण हटाने के संबंध में कार्रवाई के निर्देश दिए थे, उस पर भी चर्चा की जा रही है कि अभी तक कितने अतिक्रमण हटे, क्या कार्रवाई की, क्योंकि एनजीटी ने जिला प्रशासन को फुल टैंक लेवल जो है तो बड़े तालाब का एफटीएल और कैचमेंट एरिया से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। तो अभी रिपोर्ट शामिल की गई है कि कितने अतिक्रमण हटे और भोपाल और सीहोर के कैचमेंट एरिया में जो अवैध निर्माण है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। तो बैठक अभी जारी है और भोपाल के सांसद आलोक शर्मा इस बैठक में प्रमुख रूप से मौजूद है। अनिरुद्ध, देखिए लंबे समय से बड़े तालाब पर अतिक्रमण किया जा रहा है। हालांकि प्रशासन की ओर से, नगर निगम की ओर से कहा भी जाता है कि अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, कई बार कार्रवाई की भी गई, लेकिन फिर बीच में रोक दी जाती है, ऐसा क्यों? बिल्कुल इसी को लेकर बैठक में चर्चा है। बैठक में पूरे पेपर्स मंगवाए गए कि अभी तक क्या कार्रवाई हुई है और कितने अतिक्रमण हटाने। पिछले ही दिनों कुछ मस्जिदों को लेकर भी बात उठी थी जो कि भदभदा पे है, वो कैचमेंट एरिया में है, पूरी तरह से अवैध है। इसके अलावा कुछ धर्मस्थल अन्य भी थे। और देखा जाए तो स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी ने बड़े तालाब को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित करने की मांग भी की थी और इसका कानूनी संरक्षण देने की प्रक्रिया भी चल रही है। और भोपाल में बड़े तालाब पर शिकारा बोट हाल ही में चालू हुई है। सरकार वाटर टूरिज्म बढ़ाना चाहती है, उद्देश्य इसको भोपाल को पर्यटन हब बनाने से तमाम तरह के मुद्दे हैं। तो भोपाल के बड़े तालाब के संरक्षण के लिए इन कोशिशों के बाद भी क्या कार्रवाई हुई और बैठक जब खत्म होगी तो पूरा निकल के आएगा। हो सकता है कि बैठक के बाद ही घोषणा हो जाए कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में और तेजी अगले कुछ दिनों में लाई जाएगी। अनिरुद्ध, देखिए प्रदूषण को लेकर भी बात की जा रही है कि प्रदूषण मुक्त बड़े तालाब को कैसे किया जा सके। अगर हम प्रदूषण को लेकर बात करें तो वीआईपी रोड जो सबसे वीआईपी है भोपाल में, तमाम वीआईपी मूवमेंट वहां से होते हैं, लेकिन अगर हम देखें तो बड़े तालाब के किनारे वीआईपी रोड पर जो सोलर पैनल लगाए गए हैं उन पर गुटखे के जो है वो दाग नजर आते हैं, धब्बे नजर आते हैं। इन तरह की तमाम चीजों से कैसे निपटा जाएगा? बिल्कुल, बैठक में ये भी बिंदु रहा कि बड़े तालाब में जो प्लास्टिक वेस्ट आदि लोग फेंकते हैं, हालांकि उसमें कुछ कमी आई है, नगर निगम पूरी तरह से ध्यान दे रहा है, लेकिन जो गुटखे आदि थूकते हैं, कचरा उसमें फेंकते हैं, उसमें भी कैसे रोक लगाई जाए और अभी तक क्या प्रयास हुए। इसके अलावा जो बैरागढ़ साइड से पूरा जो भोपाल से सीहोर का रास्ता जाता है, वहां कैचमेंट एरिया में बड़ी संख्या में कब्जे होने की शिकायत पिछले दिनों मिली थी, प्रशासन को कार्रवाई भी हुई।
उसकी भी पूरी रिपोर्ट ली जा रही है और अगले कुछ दिनों में हो सकता है, बैठक के बाद यह घोषणा हो सकती है कि अगले कुछ दिनों में भोपाल के कैचमेंट एरिया और अतिक्रमण और संरक्षण को लेके एक बड़ी कार्रवाई या बड़ा अभियान कोई सरकार या जिला प्रशासन लॉन्च कर सकता है। चलिए अनुज जी, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।